सभी देशवासियों को एवं आगरा शहरवासियों को मैं सर्वेश बघेल पुण्यश्लोक देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का आज आगरा आगमन हुआ। आपको बता दें कि जाट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मेरे साथ में इस समय रालोद के आगरा जिला अध्यक्ष नरेंद्र बघेल मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का पूरा प्रोग्राम विज्ञान भवन में होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरे विषय पर वो? देखिए, आज राष्ट्रीय महासचिव हमारे त्रिलोक त्यागी जी आए थे, क्योंकि 29 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में बड़ी जोर शोर का कहीं का लगभग 12 दल उसमें के लोग शामिल होंगे। नेता, बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के, जैन जी रहेंगे ही, और कई बड़े बड़े नेता जैसे शरद यादव जी हैं और किसी त्यागी जी हैं, ये कई सतपाल मलिक जी हैं, इस समय राजपाल जी हैं। ये सभी पुण्यतिथि में आ रहे हैं और इसके संदर्भ में, क्योंकि आगरा से लोग जाने हैं और आगरा के भी कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और जो राष्ट्रीय लोकदल के जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो सभी दिल्ली जाएंगे और चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाएंगे। किस तरह का विचार मंथन वहाँ पार्टी के लिए होगा, किस तरह के विषय पर चर्चा होगी वहाँ? देखिए, वो तो एक किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों का आज तक जितनी पार्टियां आज तक किसान कहती हैं, वो चौधरी चरण सिंह की देन है। चौधरी साहब ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी। इसलिए जो चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले लोग हैं, वो सभी दलों के लोग चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल तो अपना एक काम कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, ये एक किसानों के, मजदूरों की पार्टी है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल इस समय नई उम्र 2024 में अपना परचम फहराएगा। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मेरे साथ में कप्तान सिंह चाहर। मैं जानना चाहूँगा, अभी त्रिलोक त्यागी जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान, शिवलिंग, पाकिस्तान, इस पर राजनीति कर रही है। कैसे देखते हैं रालोद की इस? देखिए, भाजपा चैनल्स के माध्यम से और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये कहने में सफल हो रही है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद होना चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं को उबार रही है और हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह के माहौल को पैदा कर रही है। 29 मई को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की अगुवाई में एक सामाजिक न्याय सम्मेलन होने जा रहा है। उस सामाजिक न्याय सम्मेलन को महसूस इसलिए कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा गांव, गरीब और किसान का नारा दिया था। इनके जो पिछड़ी हुई कौमें हैं, गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति में हों, उन लोगों की आवाज़ उठाई थी और उन लोगों को एक आवाज़ देने का काम किया था। तो इस के लिए ये महसूस कर रहा है राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व कि सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, और जब तक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। आप दीपक जला लें, आप हिंदू धर्म की बात कर लें, आप कुतुब मीनार के नीचे मंदिर देख लें, ताजमहल के नीचे मंदिर आप ढूंढें, इससे क्या लाभ है? आम गरीब को क्या मिल रहा है? 2.5 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है, 2.5 लाख जगह खाली पड़ी हुई हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि 4 लाख फौज की कमी की जा रही है, जबकि एक रिटन एग्ज़ाम भी फौज में भर्ती के लिए हो गया है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, सड़कों पे रेस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए तमाम घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि अभी कल जो बजट पेश हुआ है, उसमें नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। सिर्फ ये करते हैं कि पहले ये था और हमने ये कर दिया। आंकड़ों को पेश करते हैं और टीवी पर प्रचार करते हैं। आपका कहना ये है। अभी त्यागी जी ने कहा कि तेल चोर और तेल जमाखोर
भारतीय जनता पार्टी के ही व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस आरोप को? देखिए, जो त्यागी जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि लोग, जो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो, ये हैं, ये क्या है, अपना स्टॉक कर लेते हैं। पहले किसान से सस्ते में माल ले लेते हैं, उसके बाद अपना स्टॉक कर लेते हैं, और स्टॉक के बाद में जब होता है उसकी महंगाई, क्योंकि बाज़ार में माल कम होता है, माल को इकट्ठा वो कर लेते हैं, इसलिए महंगाई ज़्यादा हो जाती है, उसके ऊंचे दामों में वो अपना माल बेचते हैं। इसलिए विपक्ष क्यों नहीं, फिर विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? जगह जगह विरोध भी होने चाहिए अगर इस तरह से। देखो, विपक्ष बराबर अपनी बात कह रहा है। अब हम लोग रणनीति बनाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल एक रणनीति बनाएगा और उसमें एक बड़ा एक आंदोलन होगा। एक सवाल मैं आपसे और लूँगा कि अखिलेश यादव को काफ़ी मैच्योर नेता कहा जाता है। जिस तरीके से सदन में केशव प्रसाद मौर्य के प्रति उनका एक विचार उन्होंने प्रकट किए, कहीं ना कहीं सब तरह की कमेंट हो रहे हैं उस पर विचार पर, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, मेरा ये पर्सनल ये मानना है कि मौर्य जी ने जिस भाषा में बात की कि आप सैफई की ज़मीन बेच के आपने रोड्स बनवाए, तो ये क्या पर्सनल ये उन्होंने कहीं ना कहीं छेड़ा उनको, पर्सनल कमेंट किया कि सैफई की ज़मीन बेच के आपने रोड्स बनवाए, हाईवे बनवाए क्या? तो इस पे गुस्सा आना एक लाजमी बात है, रिएक्ट होना लाजमी। सदन की बात है, कहीं ना कहीं मैच्योर नेता कहा जाता है अखिलेश को, बाप तक, पिता तक पहुंचना कहा था। नहीं, ये कहना कि आप पर्सनल अपनी सैफई की ज़मीन बेचा है, ये अच्छी बात है क्या? इसको क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये सदन की गरिमा उन्होंने भी भंग की है? राज्यसभा जाने वाले हैं आपके शीर्ष नेतृत्व, पहली बार 8 साल में, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस उदारवादी राजनीतिक विचार को? देखिए, हर कार्यकर्ता का, जिसके नेता कुछ बनते हैं तो हर कार्यकर्ता को खुशी होती है, और राष्ट्रीय लोकदल इससे मजबूत भी होगा। और हम बधाई देंगे अखिलेश यादव को कि उन्होंने अपना गठबंधन धर्म निभाया, और सक्रिय नेता, जो किसान के नेता को आज राज्यसभा बनाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको पुनः बधाई देता हूं, और राष्ट्रीय लोकदल और मजबूत होगा। राष्ट्रीय लोकदल और भी मजबूत होगी जी। देश के उच्च सदन में किसान गांव गरीब की आवाज़ उठेगी और मजबूत होगी। जयंत चौधरी के राज्यसभा में जाने से ये लाभ होगा, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल इस चीज़ को सकारात्मक दिशा में ले रहा है, क्योंकि 8 साल बाद कोई शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल का सदन में पहुंच रहा है, इस बात की खुशी भी है। और अखिलेश यादव के राजनीतिक उदारवादिता को भी कहीं ना कहीं ये अच्छे रूप में देख रहे हैं। और जिस तरीके से सामाजिक न्याय सम्मेलन होने जा रहा है, राष्ट्रीय लोकदल इससे मजबूत होगी। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह और बनाएगी, ऐसा इनका मानना है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। सभी देशवासियों को एवं आगरा शहरवासियों को मैं सर्वेश बघेल पुण्यश्लोक देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।